वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे पास बहुत सारे गौप्य स्फोट है। शायद ये आपको और कहीं चर्चा में मिलेंगे, मगर निष्कर्ष के तौर पर शायद नहीं मिलेंगे। प्रश्नार्थक चिन्ह आगे रख के आपको उसकी चर्चा दिखाई देगी। मैं आज जो भी बोल रहा हूं, ये याद रखिए कि ये वीडियो मैं छोटा इसलिए भी बना रहा हूं कि आप ये सेव करके रखें, और जिस दिन ये सब मामला जैसे मैं बोलता हूं उस तरह से निपट जाएगा, उस दिन ये वीडियो आप फिर से देखिए और मेरे प्रति आभार और अभिनंदन दोनों कीजिए। क्या आपने बताया था हर एक चीज वैसे ही हुई है, बस इसलिए मैं स्टेक पे लगा रहा हूं। सुनो, पहली बात, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक्यता नहीं है। ये लिख लो, ये सेव करके रखो, उनको एक साथ आने का भी नहीं है, नहीं है। ये एक बड़ा, आपको वो शब्द शायद अनुचित लगेगा, मगर संजय राउत ने उसे कई बार यूज किया है, तो अभी वो पार्लियामेंट्री हो गया है। ये सब जो चल रहा है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच, वो एक बड़ा सीबीडी है। सीबीडी का मतलब मैंने कई बार आपको बताया है कि चुतिया बनाने का धंधा। अभी इसमें आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि राज उद्धव को बना रहा है, उद्धव राज को बना रहा है, या दोनों मिलकर मराठी आदमियों को बना रहे हैं। और आपके तीनों सवाल सही है, तीनों सवाल सही है, क्योंकि तीनों में सच्चाई है, तीनों में सच्चाई है। पहली बात, आप जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर ये जो वीडियो है महेश मांजरेकर के साथ का, वो 1.5 महीना पहले का है। आज एक मूर्ख चैनल पे बोल रहा था कि भाई हिंदी का विषय जो निकला है उसकी वजह से ये दोनों भाइयों को लगता है कि मराठी का मुद्दा हम एक साथ उठाए। ये 1.5 महीने पहले का इंटरव्यू है, महेश मांजरेकर को दिया हुआ। 1.5 महीने पहले ये हिंदी शक्ति वगैरह कोई शब्द, कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं था, उस समय दिया हुआ है। दूसरी बात, ऐसा समय ये लीक करने के लिए 1.5 महीने से ये पड़ा था महेश मांजरेकर के पास, और कुछ लोगों ने देखा भी था, इसकी चर्चा ऑफ द रिकॉर्ड हो भी गई थी कि भाई ऐसी राज ठाकरे की एक मुलाकात पड़ी है। महेश मांजरेकर वो रिलीज करना चाहते थे, मगर राज ठाकरे बोल रहे थे कि नहीं, समय नहीं आया है, बाद में देखेंगे। अब राज ठाकरे इस देश में भी नहीं है, ये देश में नहीं है। वो कहां है इसका उनके किसी भी कार्यकर्ता नेता को पता नहीं। मैंने 5 नेताओं को फोन किए, उन 5 टॉप एमएनसी के नेताओं को ये मालूम नहीं है, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्टली कहां पे राज ठाकरे है। मगर महेश मांजरेकर को यह वीडियो इस समय रिलीज करने की परमिशन राज ठाकरे ने खुद दी, क्योंकि वो यहां नहीं होने के कारण मीडिया का सामना उनको करके कुछ हाना जवाब देना, या राज ठाकरे के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे जो बोलेंगे उसको जवाब देना नहीं पड़ेगा। वो नहीं है ना, देश में ही नहीं है। जो आएंगे तब तक तो ये मामला डेढ़ हो गया होगा। दूसरी एक बात इसमें ऐसी है कि मैं जब बोल रहा हूं तो आप जानते हैं कि हर एक पार्टी में मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जिनसे मैं कभी ऑन द रिकॉर्ड, कभी ऑफ द रिकॉर्ड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं।
आज मैं उन व्यक्तियों का सिर्फ नाम इसके लिए नहीं ले रहा हूं कि ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कुछ अलग भूमिका ली है, मैं टीवी पे देख रहा हूं, पर मेरे पास उन्होंने बोलते समय ही बोला कि अनिल जी, आप आपके दर्शकों को बिन दिक्कत ये बता दीजिए, मगर हमारा नाम लेने के बदले पार्टी का नाम लेके आप बता सकते कि शिवसेना के एक ज्येष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता, श्रेष्ठ नेता और बिहाइंड द कर्टन के सूत्रधार, आपको समझ में आया उनका नाम? उन्होंने बोला, मुझे बोला, बोले ऑफ द रिकॉर्ड रखो मगर इसका जिक्र करो, क्योंकि तुम्हारी विश्वसनीयता दांव पे है। उद्धव ठाकरे ने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक कारण के लिए दिया कि ये 1.5 महीना पहले ये जो इंटरव्यू है राज ठाकरे का महेश मांजरेकर ने लिया, और वो ओपन होने के बाद अगर राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे ये जवाब देते कि नहीं चाहिए हमको, तो मराठी आदमी है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसका एक इमोशनल पॉइंट है, उसके भाबड़ी आशा है, मूर्ख आशा है कि ये दोनों भाई साथ आने से फर्क पड़ेगा, जो नहीं पड़ेगा। मगर अगर उद्धव ठाकरे बोलते थे कि मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, कौन राज ठाकरे, क्या उसकी ताकत है, कहां फंसा है वो, दर दर घूम रहा है, तेरे चाहने वाले दर दर भटक रहे, अमित शाह से मिल रहे, इससे मिल रहे, उससे इसको खाना खिला रहे, उसको खाना खिला रहे, पैकेज कर रहे। तो मैं नहीं बोलता तो लोगों में एक मैसेज अलग जाता था कि देखो राज ठाकरे तो बड़ा मन का दिलवाला है, मगर उद्धव ठाकरे ने उसको निगेटिव कर दिया। वो नहीं चाहते थे उद्धव कि मेरे ओर से निगेटिव करे, ऐसी शर्तें उन्होंने जो बोली है वो शर्तों में ही उसकी कत्ल कर दी उन्होंने, राज ठाकरे के ऑफर की, तथाकथित ऑफर, वो भी उन्होंने मतलब के हिसाब से ही की थी, उसमें भी कोई दिल की सफाई नहीं थी, कोई सफाई नहीं थी, उनका भी एक ट्रैप था उद्धव के ऊपर। वो ट्रैप से उद्धव ने पहली बाजी मार ली और उन्होंने बोला ठीक है, खाना बंद करो, कैफे बंद करो, तुम्हारा इसको बुलाओ खाना खिलाओ, उसको बुलाओ खाना खिलाओ, दिल्ली जाओ इसको मिलो, ये सब बंद करो, ये सब महाराष्ट्र द्रोही है, उनसा संबंध मत रखो, सिर्फ हमसे संबंध रखो, मामला खत्म ना उधर। अरे शिवसेना के ही लीडर ने मुझे बताया कि अगर जवाब नहीं है ऐसा पॉजिटिव देते तो उद्धव को बदनाम करने की एक मौका राज को मिलता था, और राज ने ये जानबूझकर ट्रैप अपने अनुपस्थिति में महेश मांजरेकर को डालने को बोला कि मैं तो नहीं हूं जवाब देने के लिए, इसको जवाब देना पड़ेगा। मगर उससे ज्यादा उद्धव शाहना निकला, उसने बोला कि ठीक है महाराष्ट्र के हित में करते हैं, मगर महाराष्ट्र के जो दुश्मन है उनके साथ दोस्ती तोड़ दो। पहले भारी पड़ा है उद्धव, और दूसरी एक बात है कि इनके कोई भी नेता जो इनके साथ है वो नहीं चाहते कि उद्धव और राज साथ में आए, और उद्धव और राज भी नहीं चाहते। इतने अहंकारी नेता है दोनों कि कभी जिंदगी में एक साथ नहीं आ सकते और नहीं आएंगे। ये तो खाली पब्लिक को छुतिया बनाने का धंधा है, मैं सीधा बोलता हूं, और वो दोनों जानते हैं, वो भी दोनों जानते हैं कि खाली मराठी आदमी की भावना को संभलने के लिए दोनों ने एक नाटक किया है। वो नाटक एक दूसरे के लिए भी नहीं, दोनों जानते हैं क्या जवाब सामने से आने वाला है, मगर पब्लिक को, मराठी पब्लिक को। दूसरी बात है, मैं अभी बोल रहा हूं, फिर भी मेरे यहां भी मुझे उस व्यक्ति का नाम देने की अनुमति नहीं है, पर भाजपा की ओर से 3 बातें मुझे कही गई। पहली बात, एकनाथ शिंदे राज ठाकरे को मिलने राज ठाकरे के आमंत्रण पर गए, वो खुद ब खुद नहीं गए, जाने वाले नहीं थे, जाना नहीं था, नहीं जाना था उनको, नहीं मिलना था। वो ही हेट्स राज ठाकरे, वो एकनाथ शिंदे हेट्स राज ठाकरे, नहीं जाना था उनको। फिर भी इसलिए गए क्योंकि अमित शाह और फडणवीस ने उनको बोला कि उनको हमको बहाना नहीं देना है, उनको हमको तुम्हारी कंडीशन जो है कि भाजपा के अंतर्गत आपको जो सीट देना है दो, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, वो हम मान्य कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो बोले मैं नहीं जाऊंगा, एकनाथ शिंदे ये बोले हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तब राज ठाकरे को बोला गया कि आप इनवाइट करो खाने पे इनको। राज ठाकरे ने अमित शाह, फडणवीस, डायरेक्टली फडणवीस ने उनको बोला कि इनको खाने पे बुलाओ, करके बुलाया। ये उद्धव ठाकरे को मालूम था, ये संजय राउत को मालूम था
कि वो राज ठाकरे को कंपलसरी किया गया कि एक नाथ जी को खाने पे बुलाओ, और एक नाथ जी को कंपलसरी किया गया। और एक बात भाजपा के गुट से मुझे जो मिली है वो है कि एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज भी आगे आने वाली जो स्थानिक स्वराज्य संस्था की चुनाव है उसके लिए हो गया है फाइनल, एक्सेप्टेड बाय बोथ। शिवसेना के खिलाफ जहां भी जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे उसके लिए राज ठाकरे को कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा, वो खर्चा उठाने का जिम्मा बीजेपी का रहेगा। ये पैक्ट हो चुका है। बहुत सारे करार एक दूसरे के साथ हो गए हैं। अमित शाह और फडणवीस के साथ इतने करार हुए हैं, जो 17,000 लोगों को हनुमान चालीसा के मामले में पकड़ा था उनके ऊपर गुनाह दाखिल किए हैं, और 5,000 है, 7 5 12 22,000 लोग हैं मनसे के जिनके ऊपर कोई ना कोई केसेस चालू है। ये कमिटमेंट की गई है बीजेपी की ओर से, फडणवीस की ओर से राज ठाकरे जी को कि ये 22,000 खटले हम अगले 1.5-2 महीने में धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे, और बिफोर द इलेक्शंस लोकल बॉडी के होने के पहले सब के सब विड्रॉ हो जाएंगे। 22,000 लोग मनसे के फंसे हैं, उनको भी मुक्त किया जा रहा है। बहुत बड़ा पैक्ट हुआ है राज ठाकरे जी के साथ, तो बीजेपी निशंक है। अजीत दादा कोई लेना देना नहीं है, उनको क्या करना है जाओ, मेरे को नहीं, वो आए 2 साथ नहीं आए मेरे को नहीं लेना है। एक नाथ शिंदे को था, एक नाथ शिंदे को मनाया गया है, तब जाके उनके निमंत्रण पर वो गए हैं। मन में कोई अनुकूलता नहीं है, कोई सद्भावना नहीं, कोई सदिच्छा नहीं है। एक राजकीय मजबूरी के तौर पर अमित शाह और इनके दबाव के कारण एक नाथ शिंदे जाके आए, उन्होंने भी उनको उसी लिए बुलाया। आते हैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मुद्दे पे, वो कतई ही एक दूसरे को चाहते नहीं, नफरत करते हैं एक दूसरे से। आप सोचेंगे नहीं इतनी नफरत करते हैं। उनके लोगों के ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड भी मेरे पास इंटरव्यू है। वो आज मेरे को 10 मिनट की ये थी, फिर भी मैं 12 मिनट 12 सेकंड तक गया हूं, मगर ये सेव कीजिए और जो मैंने बताया वो याद रखिए। कोई 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 समझौता राज और उद्धव ठाकरे में नहीं होगा, ये मेरा फाइनल वर्ड है, फाइनल वर्डिक्ट है, और मैं जितना जानता हूं इतने बहुत कम लोग जानते हैं। धन्यवाद।